दोस्तों जो करंट टॉपिक होते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस पर थोड़ा सा लेट वीडियो बनाऊं ताकि पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, क्योंकि जानकारी आ रही होती है। बाकी के यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, इतनी जानकारी आई वो उसके लिए 15 मिनट का वीडियो बना देंगे, फिर थोड़ी जानकारी आई फिर एक वीडियो बना देंगे, मतलब कि आपका बहुत टाइम ख़राब करते हैं। मैंने भी ये चीज़ एक टाइम पर फील की थी, तो मैंने यही सोचा कि मैं एक ही वीडियो में पूरी जानकारी अपने व्यूअर को दिया करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो 14 मिनट का हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसमें मैंने पूरी जानकारी कवर की है, जबकि कुछ लोगों ने 16 मिनट की वीडियो बना दिए हैं और उन्होंने आधी जानकारी ही कवर करी है। तो अभी हम टॉपिक पर चलते हैं। बताना यही चाहता था कि इस वीडियो में पूरी जानकारी है, आप इस वीडियो को एंड तक ही देखें। दोस्तों सेबी का एक नया सर्कुलर आया है और वह सर्कुलर आया है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अब स्टॉक एक्सचेंज अपने कुछ रूल्स में चेंज करेंगे, उनके कुछ चार्जेस वगैरह हैं वो उसमें चेंज करेंगे। तो जब स्टॉक एक्सचेंज अपने चार्जेस बदलेंगे तो उसका असर पड़ रहा है ब्रोकर्स पर, और ब्रोकर्स के थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रोकर वो सीधा असर हम पे पाड़ देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये जो सेबी का नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर क्या है अभी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। बस इतना ही है कि वीडियो आपको एंड तक देखना है। आपका शायद ही कोई डाउट रहेगा, अगर कोई डाउट रहे तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो देखिए दोस्तों, सेबी का जो सर्कुलर आया है ना, वो सर्कुलर आया है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए, ऑल डिपॉजिटरीज के लिए। अब इस सर्कुलर में क्या बोला गया है वो तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको निथिल कामत का, जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, ठीक है, उनका मैं आपको एक एक्स पोस्ट पढ़ा देता हूँ। मतलब कि उन्होंने ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम 2015 से जीरो ब्रोकरेज चला रहे थे इक्विटी डिलीवरी पर, ठीक है, और इसकी हम पूर्ति कर रहे थे। जो लोग एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे थे तो वहाँ से ब्रोकर की कमाई हो रही थी, तो ब्रोकर इन्वेस्टमेंट फ्री में करवा रहा था। लेकिन अब ये जो नया सर्कुलर आया है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चार्जेस ब्रोकर पर बढ़ेंगे, तो वो सीधा सीधा फ़र्क अब ब्रोकर है वो हम पे पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रोकर का कहना यहाँ पर ये है कि एज अ बिजनेस, ठीक है, मतलब कि बिजनेस पर्पज से अब हमें इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि अब हम इक्विटी डिलीवरी पर चार्जेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो एफ एंड ओ ट्रेडिंग पर चार्ज लगता था 20 रुपये पर ऑर्डर, ठीक है, तो वो ब्रोकरेज चार्ज भी ये बढ़ाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेबी का जो सर्कुलर आया है उससे ब्रोकर का बिजनेस तो इफेक्ट होगा ही, साथ ही जो रिटेल ट्रेडर हैं इन पर भी ये चार्जेस भारी पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, शायद आपको इतना तो पता ही होगा कि ब्रोकर की और स्टॉक एक्सचेंज की आपस में सेटिंग होती है, इसीलिए तो काफ़ी सारे ब्रोकर ये बोलते हैं कि आप तो ट्रेडिंग फ्री में करिए, ठीक है, हम आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं ले रहे हैं। और हम लोग मतलब कि रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि पता नहीं ये ब्रोकर जाने कहाँ से पैसा कमाता होगा, ये ब्रोकरेज चार्ज का पैसा ले ही नहीं रहा, ठीक है, ये ब्रोकरेज चार्ज का पैसा नहीं ले रहा तो ये पैसा कहाँ से कमाता है। तो इसका जवाब यही है कि इनकी सेटिंग रहती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज, देखो ब्रोकर का काम क्या होता है, दलाल, तो स्टॉक एक्सचेंज इन दलालों को ये बोलता है कि आप ऐसा करो, ज़्यादा ग्राहक लेके आओ, ज़्यादा टर्नओवर करवाओ, हम आपको ये कमीशन देंगे, ठीक है। तो ब्रोकर को कमीशन मिलता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कि कैश मार्केट में जो लोग टर्नओवर करवाते हैं, मान लीजिए कि 1250 करोड़ का, तो देखिए अभी दो तरीके के चार्ज, दो नहीं एक ही तरीके के लगती है। हालांकि इस चार्ट में पुराने चार्जेस भी दिए गए हैं और नए चार्जेस भी दिए गए हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से जो नए चार्जेस हैं ना वही लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर कोई 1250 करोड़ का टर्नओवर करवाता है एक महीने के अंदर, तो उसको 1 लाख पर 3 रुपये 22 पैसे देना पड़ेगा, ठीक है, ईच साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई ब्रोकर 15,000 करोड़ का करवाता है, ठीक है, तब उसको 3 रुपये 22 पैसे की जगह पर देना है केवल 2 रुपये 97 पैसे। मतलब कि जिसने टर्नओवर ज़्यादा करवाया उसको यहाँ पर छूट मिल गई, उसको चार्जेस कम देने पड़ रहे हैं। जबकि ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर जो क्लाइंट है, मतलब कि जो ट्रेडर है, उनसे जो हाईएस्ट वाला चार्ज है ना वो कैलकुलेट करके ले लेते हैं, वो भी पर डे के हिसाब से, और ये यहाँ पर मंथ के हिसाब से मतलब कि एक्सचेंज को देती है। तो ये यहाँ पर क्या है, जो बीच में पैसा बचता है ना उसको ब्रोकर खुद रख लेता है। अब हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई ब्रोकर अगर 2500 करोड़ का टर्नओवर करवा देता है एक महीने में, तो उससे एक्सचेंज लेगा 1 रुपये 88 पैसे, ये 1 लाख रुपए की ही चल रही है यहाँ पर बात, ठीक है। लेकिन अगर कोई ब्रोकर करवा देता है टर्नओवर 15,000 करोड़ से ज़्यादा का, तब उसको 1 रुपये 73 पैसे ही देने पड़ेंगे। तो बीच का यहाँ पर जो ब्रोकर है वो खुद रख लेगा, ठीक है, क्योंकि उसने टर्नओवर ज़्यादा करवा दिया। और ब्रोकर यहाँ पर हाईएस्ट
क्लाइंट से ले लेता है, मतलब कि हमसे, रिटेल ट्रेडर से। और अब हम ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर कोई 3,000 करोड़ से लेकर 100,000 करोड़ तक का करवा देता है टर्नओवर, तो उसको देना है नए चार्जेस के अकॉर्डिंग 49 रुपये 50 पैसे 1 लाख रुपए पर। और अगर कोई करवा देता है 2,000 करोड़ से ज़्यादा का, तब उसको 29 रुपये 50 पैसे देना है। तो जो ब्रोकर है ना, वो 49 रुपये तो ले लेगा 49 रुपये के अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेडर से, लेकिन वो ऊपर कितना देगा, 29 रुपये 50 पैसे। तो बीच का पैसा यहाँ पर रख लिया। तो इसीलिए काफ़ी सारे ब्रोकर ये बोलते हैं कि आप फ्री में ट्रेड करिए, ताकि उन पर टर्नओवर ज़्यादा होगा और यहाँ पर ये वाला कमीशन है ना, तो वो ब्रोकर खुद रख लेगा। अब यहाँ पर मुझे फिर से नितिन कामत के उस एक्स वाले पोस्ट की याद आती है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 10% रेवेन्यू वह है इस रिबेट से ही कमा रहे थे, मतलब कि जो एक्सचेंज द्वारा इन्हें पैसा मिलता था उसी से, ठीक है। और काफ़ी सारे ब्रोकर्स के लिए है 50% तक भी था, क्योंकि जीरोधा एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, तो इसके काफ़ी सारे मतलब कि सर्विसेज हैं, वहाँ से भी ये पैसा कमाते हैं। और जीरोधा ब्रोकरेज चार्ज का भी पैसा लेता है, तो इसीलिए ये जो रिबेट के रूप में इन्हें प्रॉफिट हो रहा था वो केवल 10% ही था। और ये बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स के लिए यह 50% तक भी रिबेट का प्रॉफिट था, मतलब कि उनके रेवेन्यू से 50%, मतलब कि वो अपने रेवेन्यू में 50% यहीं से पैसा कमाते थे। और ये बोल रहे हैं कि पहले हम 3% तक कमाते थे, लेकिन 3% से लेके 10% तक यह लास्ट 4 ईयर में इंक्रीज हुआ, क्योंकि लास्ट 4 ईयर में जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनका टर्नओवर बढ़ा है। और अभी के टाइम पर जो 10% है ना, उसमें 90% तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा ये जो रिबेट का है वो आता है। और इन्होंने एक यहाँ पर चार्ट भी साझा किया है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि कैश मार्केट का किस तरीके से टर्नओवर बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2019, 2020, 2021, ऐसे 2025 तक का इन्होंने दिया है, जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पर बात है कि सारी चीज़ें बढ़ी हैं, तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। अब देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका मार्केट में बहुत दबदबा है, और इनकी वजह से यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनको ब्रोकरेज चार्ज कम देने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो ये रूल अब कुछ ऐसे आ रहे हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर की कमर टूटती जा रही है, और डिस्काउंट ब्रोकर की जगह पर फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई फुल सर्विस ब्रोकर, जिसके अंदर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, यही चार्जेस बढ़ा देंगे, क्योंकि जब ब्रोकर है ना, उसकी कहीं से कमाई नहीं होगी, तो वो भी रुक करेगा कि चलो हम जो हमारे यूजर हैं उन्हीं से हम पैसा कमाएं, ठीक है। तो वो हमसे कुछ ना कुछ तो चार्जेस ज़्यादा लेगा। देखिए, सबसे पहले सेबी ने क्या किया कि जो ब्रोकर है ना, वो ज़्यादा लेवरेज देते थे, तो जिससे जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था ना, तो वो लोग ट्रेड करते थे। तो सेबी ने वो लेवरेज 5 गुना तक करवा दिया अधिकतम, पहले यह 10 गुना और उससे भी लगभग ज़्यादा मिलता था, लेकिन अभी के टाइम पर अधिकतम 4 गुना या फिर 5 गुना ही ब्रोकर देते हैं। तो जो लोग ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करते थे, ठीक है, तो वो मार्केट से आउट हो गए, या फिर उन्होंने अपना कोई भी सॉल्यूशन देखा होगा, लेकिन इससे एक गलत असर पड़ा ब्रोकर के बिजनेस पर। और दूसरा दोस्तों ये है कि अब 30% तक सेबी टैक्स भी लगाने जा रहा है F&O ट्रेडिंग पर। तो लोग F&O ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी जो ब्रोकर है ना, वो ब्रोकरेज का पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ट्रेडर कम हो जाएंगे, ठीक है, तो टर्नओवर ही नहीं होगा, तो फिर ब्रोकर कहाँ से पैसे कमाएंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि अब ये जो ब्रोकर है वो ऊपर से, मतलब कि एक्सचेंज से पैसा लेता था, तो वो भी उसका इनकम सोर्स बंद करवा दिया। तो ये जो ब्रोकर के पास इनकम सोर्स थे, जहाँ से ब्रोकर कमाता था, तो ब्रोकर आपस में कंपटीशन भी करते रहते थे, और जो रिटेल ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, मतलब कि रिटेलर है ना, इनको बेनिफिट होता रहता था, ठीक है। क्लाइंट बढ़ाने के चक्कर में कंपनियों से मतलब कि हम बेनिफिट ले रहे थे, तो शायद अब वो हमें आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो नितिन कामत है, इन्होंने बोला भी है कि अब हम चार्जेस बढ़ाने वाले हैं, और जब ये चार्जेस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई दूसरा ब्रोकर, मतलब कि ब्रोकर का दरवाज़ा खुला रहे कि हम दूसरे पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन दोस्तों, वो ब्रोकर भी, बात यह कि फ्री में कैसे चल जाएगा, जब वो हमें सर्विस फ्री में देगा और वो अपने पास एम्प्लॉय रखेगा, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा? कोई भी ब्रोकर घर से तो लगाएगा नहीं अपने बिजनेस में। तो इसका कहीं ना कहीं बात यह है कि हमसे ही निकाला जाएगा, जैसे कि आज के टाइम पर जियो निकाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी पर भी शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आगे चल के चार्जेस बढ़ने ही वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सेबी का जो सर्कुलर है उसमें क्या लिखा है, मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे कि सेबी का जो सर्कुलर है, तो इसमें यही लिखा है कि ये जो ऑल क्लियरिंग मेंबर एंड ऑल डिपॉजिटरीज और ऑल स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी सार्वजनिक उपयोग होने वाले संस्थान हैं, तो इन्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जबकि अभी इनका रूल ये है
कि जो ब्रोकर टर्नओवर ज़्यादा करवा रहा है उससे चार्जेस कम ले रहे हैं, और जो ब्रोकर मतलब कि शुरू ही हुआ है उसका बिजनेस चल नहीं रहा, ठीक है, तो मतलब कि वो ज़्यादा टर्नओवर नहीं करवा पा रहा, तो इससे ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक ये भी दिक्कत थी कि जो ब्रोकर हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को नए नए ऑफर देते हैं कि हम आपसे चार्ज ही नहीं ले रहे, ब्रोकरेज चार्ज नहीं ले रहे, आओ हमारे पास ट्रेड करो। और काफ़ी सारे ब्रोकर हैं वो कॉल कर करके क्लाइंट को फोर्स करते हैं कि नहीं आप पहली ट्रेड तो कर लीजिए, मतलब कि ट्रेड करने के लिए दबाव भी बनाया जाता है ग्राहक पर। कस्टमर सर्विस का कॉल आता है, वो यही बोलते हैं कि आप ट्रेड करिए, सीखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या है, मतलब कि सेबी चाहता है कि जो F&O ट्रेडर है ना वो कम हो, क्योंकि मार्केट में उनको लॉस हो रहा है। लेकिन ब्रोकर क्या करवाते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए वो कन्विंस करते हैं कि अरे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, तो हम बताते हैं, हम सिखाते हैं। तो ऐसे करके क्या है, ब्रोकर द्वारा ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर को मार्केट में लाया जा रहा था, जबकि सेबी चाहता है कि ये कम हो। और सेबी ने यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी कि स्लैब के अकॉर्डिंग चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको स्लैब दिखाई थी, अब सेबी का कहना है कि इन स्लैब को हटाइए, आप तो बस एक ही चार्ज रखिए, ठीक है, उसको फिक्स कर लीजिए, फिर वो मतलब कि बता दीजिए और उसको फिर लेने लगिए। और यहाँ पर एक ये भी था कि जो ब्रोकर हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि जो ट्रेडर से डेली बेसिस पर लेते हैं, जबकि वो खुद ऊपर एक्सचेंज को मंथली बेसिस पर देते हैं। तो ये यहाँ पर यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर ये चीज़ें किसी भी मतलब कि क्लाइंट को पता चलती हैं, जैसे कि एज अ ट्रेडर मुझे पता चलती है कि यार ये हमसे डेली बेसिस पर ले रहे हैं लेकिन ये आगे मंथली बेसिस पर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे चार्ज है वो ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसे में मैं कर तो कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन बात ये कि मन में कहीं ना कहीं वो तो आएगा कि हमसे चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट पर पहले सेबी की मीटिंग वगैरह हुई है, ठीक है, फिर वहाँ पर ये चीज़ें डिसाइड करी गई हैं और अब सेबी ने अपना जो सर्कुलर है वो जारी किया है। और अब तो साफ निर्देश है कि आप इन स्लैब वगैरह को उठाइए, सिर्फ एक ही चार्ज फिक्स करिए और उसको अपनी वेबसाइट पर और मतलब कि जहाँ पर भी सिस्टम में आप चेंज करना चाहते हैं उनको आप करिए। ये दोस्तों मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा एकदम हिंदी में, ठीक है, तो आप ये पूरा सर्कुलर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अभी 1 अक्टूबर 2024 तक का एक्सचेंज को टाइम दिया गया है, ठीक है, तो तब तक एक्सचेंज इसको अपडेट कर लेंगे और फिर यही चार्जेस लेने लगेंगे 2 अक्टूबर से। और दोस्तों सेबी यहाँ पर ये सोच रहा है कि अभी जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर से ट्रांजैक्शन का चार्ज लिया जा रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सेबी का मानना अभी ये है कि इसका जो बेनिफिट है ना वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को मिलेगा, जबकि दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा सोच रहा हूँ कि इससे ब्रोकर को लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रोकर फिर हमसे ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं। और आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोच रहे हैं एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मुझे और आइडिया मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये रूल जब मार्केट में अप्लाई होंगे तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट हो या फिर हो सकता है कि इससे हम पे ज़्यादा चार्जेस लगें, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके देखो कोई भी चीज़ आती है तो उसके बेनिफिट भी होते हैं और कुछ उसके लॉसेस भी होते हैं, तो सेम इसकी भी दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैंने कवर नहीं कर पाई हो या फिर मेरे माइंड में नहीं आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं कि इससे ये बेनिफिट है या फिर ये लॉस है, ठीक है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? मेरा तो सिंपल सा यहाँ पर मानना यही है कि अब तो ब्रोकरेज चार्ज बढ़ सकते हैं। और अभी के टाइम पर सेबी के सर्कुलर का मार्केट में नेगेटिव ही असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग की कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि जीरोधा और ग्रो की तो है नहीं, लेकिन जो और बाकी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। 5 से लेकर 10% तक यह स्टॉक गिर चुके हैं। सबसे ज़्यादा एंजल वन का स्टॉक गिरा है और एंजल वन के अलावा जो भी कंपनियां हैं उनके भी स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट ही देखी जा रही है, क्योंकि सर्कुलर के आने से ब्रोकिंग कंपनियों के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी इनके स्टॉक पर रिस्क नज़र आ रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, और कमेंट करने का रीज़न तो मैंने आपको दिया ही है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।